अभी देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे इस पर टेक्सचर यूज़ करने जा रहा हूँ तो टेक्सचर यूज़ करने के लिए मैं बस यहाँ पे क्या देखो मैंने पॉकेट बना रखा है, 3 प्रेस कर रखा है। यहाँ पे देखो नॉर्मल सी चीज़ें क्या है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बात, अगर मैं जीन्स का टेक्सचर उठा दूँ, मैंने मॉडल यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको मैं जस्ट एक वे में दिखा देता हूँ कि मुझे अगर काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रोम पे गया, यहाँ पे 2 प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस आपको बताता हूँ। जीन्स, ठीक है, सीमलेस टेक्सचर निकाल लेते हैं आपको, सीमलेस टेक्सचर, ठीक है। सीमलेस टेक्सचर में यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैंने सीमलेस टेक्सचर लिया तो सीमलेस टेक्सचर में ऐसे कुछ प्रोडक्ट में लेके यूज़ कर सकता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है जिसको मैं यूज़ करके दिखाऊँ, ठीक है। छोटे में भी कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा भी यूज़ कर सकते हो, बड़ा भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखा आपके यहाँ पे ये रेशो देख लेना, दोनों रेशो सेम होना चाहिए। देखो जैसे ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको अप्लाई करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम है, इतने ही पार्ट पे काम करना है, तो इतने फेसेस सिलेक्ट कर दिए मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। राइट क्लिक, असाइन, न्यू मटेरियल पे गए, आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड में एआई स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है। राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। एआई जीन्स कर देता हूँ, ठीक है। जीन्स मैंने कर दिया यहाँ पे, कलर पे गए और फाइल मैंने यहाँ से कॉल कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। यहाँ पे गए जीन्स, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो, 6 प्रेस करो, देखिएगा आपको यहाँ पे। अभी यहाँ पे तो छोटा है, बहुत छोटा लिया मैंने। यहाँ पे प्ले स्टूडियो में गया, मैंने रिपीट में कर दिया 5 टैप 5, ये आपको दिखेगा ऐसा कुछ। अभी मॉडल बनाने में बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको सिंपल टेक्स्ट उठा कर डाल देना है, ठीक है। जीन्स का पैटर्न ऐसे जा रहा है, मैंने यहाँ पर रोटेशन दिया, रोटेशन मैंने कर दिया 90, ऐसे करके। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर आपने मॉडल बना रखे थे, तो आपने जिप का पार्ट यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, ये पार्ट बना, तो आपने यहाँ पे प्रॉपर स्टिचेज आपको यहाँ पे 1 करके आपको देने पड़ेंगे। भाई मुझे यहाँ पे स्टिचेस दिखाना है, मैं स्टिचेस कैसे दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका साइनिंग में है तो आप यहाँ पे स्पेकुलर कलर का आप यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिएगा। देखो अभी टेक्सचर पैटर्न आपको बहुत बढ़िया दिखेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो काम होगा, जो हमारे पास जो काम है, वो काम क्या है कि यहाँ पे सारे जीन्स का मुझे करना, तो जीन्स का मुझे यहाँ पे स्टिचेस दिखाने पड़ेंगे, प्रॉपर स्टिचेस 1 बाय 1 करके आप दिखाओ यहाँ पे, तो ये काम होगा। अभी मेरा सीधा है तो मैं सीधे में ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर अलग है तो मैं अलग में भी काम कर सकता हूँ। तो ये मुझे पैटर्न यहाँ से देख लेना कि पैटर्न को मैं कैसे डील कर सकता हूँ और किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने यू ओपन कर लिया फोटोशॉप में। अभी क्या करते हैं, फाइल पे गए, ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, और क्या किया मैंने यहाँ पे, जीन्स टेक्सचर मैंने कॉल कर लिया। जीन्स टेक्सचर बहुत छोटा है। अभी क्या होता है, कभी लोग कहते हैं छोटे टेक्सचर यूज़ नहीं कर सकते हैं, सीमलेस टेक्सचर उसे आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल एंड क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। एडिट में गए, अभी यहाँ पे क्या है, डिफाइन पैटर्न, यहाँ पे देखो डिफाइन पैटर्न में कलर आएगा, ये आपको ऑन करना है, ठीक है। ओके कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल डी कर देना पे यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है, जो मैं लेयर लूँगा, बैकग्राउंड का मैंने अनलॉक किया यहाँ पे, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कर दिया स्क्रीन, ठीक है, लॉक कर दो आप यहाँ पे। दूसरे लेयर पे गए, एस फॉर स्टैम्प, ठीक है, स्टैम्प पे गए, स्टैम्प पे जाएगा पैटर्न प्लस, ठीक है। ये पैटर्न मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे पैटर्न लिया, कौन सा, ये पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, देखो एक चीज़ और ध्यान देना, भाई कहाँ पे काम, इतने पे ही काम करना है, ठीक है। मैं पहले इतने पे काम कर सकता हूँ, अभी देखो मैंने दिखाया इतना पार्ट मुझे चाहिए, ठीक है। इसी में कई चीज़ हम लोग ऐसे भी मैनेज कर लेते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि मुझे कितने एरिया पे चाहिए, जैसे ये पार्ट में यहाँ पे सिलेक्शन में काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब सिलेक्शन ले लो, सिलेक्शन में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे ये अनलॉक कर रखा है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। आप चाहो तो उसको अलग अलग कलर में भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। न्यू लेयर लिया मैंने, कलर दिया, कलर मुझे जैसे मैंने यहाँ पे सपोज ऑल बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड ऑल बैक स्पेस कर दिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे। अभी इतने पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं इतने पार्ट को मैं अलग कर लूँगा, कंट्रोल एंड सिलेक्शन दिया मैंने यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे भी करके अलग कर देता हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कंट्रोल जे कर लिया, कंट्रोल जे कर लो आप यहाँ पे, या कंट्रोल सेलेक्ट करके नीचे वाले में डिलीट कर दो, ठीक है। नीचे वाले से डिलीट हो जाएगा, ये आपका ऊपर लेयर पे, ऊपर का पार्ट अलग, नीचे का पार्ट आपका अलग, ये आ जाएगा आप यहाँ पे। तो कलर थीम मुझे अगर डिसाइड करना, कलर थीम के साथ मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ें जीन्स है जिसको मैं नीचे लेके आया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो ये पार्ट में दिख रहा है यहाँ पे, राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लिपिंग मास्क में हो जाएगा, तो आपको ये कोई क्लिपिंग मास्क इसके ऊपर ये हुआ, इसको अपोजिट में कर दो, इसको ऊपर किया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क,
आपके सामने यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो नीट एंड क्लीन आपका टेक्स्ट भी बढ़िया दिखेगा अगर आप चाहो तो यहाँ से। ठीक है, फाइल सेव एज कर दो आप यहाँ पे। सेव एज क्या, सेव एज जैसे यहाँ पे क्या, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, PhD में लेके चलता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लॉथ पे जा रहे हैं तो क्लॉथ का टेक्स्ट है यहाँ पे, Ctrl+C कर दिया यहाँ पे, Ctrl+V कर दिया, एंटर, ठीक है। क्लॉथ, ठीक है। अभी यहाँ से मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया। अभी मैं यहाँ पे क्या दोनों पे कर सकता हूँ, देखो दोनों है ना, राइट क्लिक मटेरियल एक्टिविटी यहाँ पे किया, तो जो मैंने AI वाले पे दिया, ये ध्यान देना यहाँ पे, राइट क्लिक असाइन दोनों पे कर रहा हूँ। देखो AI है ना मेरे पास यहाँ पे, AI जीन्स करके, तो यहाँ पे दोनों पे जीन्स का टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, इस पे जाकर आप सिंपल पिक कर सकते हो, तो आपको देखो मटेरियल भी कम लगेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो देखा क्लॉथ टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ देखो अभी क्लॉथ टेक्स्ट में ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने टाइलिंग बढ़ा रखा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1, ठीक है। ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ क्रॉस चेक करो, मेरे पास ये मॉडल है, मॉडल का UV है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट यहाँ पे लिया। अभी टेक्स्ट में देखो यहाँ पे कहीं कोई चीज़ मिस हो रहा है कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ये क्रॉस चेक करो यहाँ पे टेक्स्ट भी आपको देखिएगा, देख रहे हैं तो भी यहाँ पे मैंने रोटेशन भी दे रखा है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई ऐसा हुआ क्यों। पहले हमने वैसे टेक्स्ट पे काम किया, ठीक है, रोटेशन पे हमने काम किया यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रोटेशन कितना है यहाँ पे मैंने कहता 0, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। आप यहाँ पे दिख रहा है जीन्स का टेक्स्ट आपको बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे चलो ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जाकर मैंने क्या किया, इसको देखो, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, रिलीज कर दिया। यहाँ पे स्पॉट है यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक करो, रिलीज मास्क, ठीक है। ये ऊपर के लिए रहेगा यहाँ पे। स्टैम्प पे हम लोग है, ठीक है। स्टैम्प में प्रॉपर नीट एंड क्लीन में फिल कर देता है, ठीक है। कैसे मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, तो आपको बार बार कॉपी करने की नीड नहीं होगी। Ctrl+T कर दिया मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया 90 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंटर कर दिया यहाँ पे। अभी राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दें तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+S कर दूँ। अभी ये थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम है, जब मैं AI में यूज़ करता हूँ तो ये बार बार एक्सेप्ट नहीं करता, तो मुझे ये चीज़ पहले से प्री प्लान करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक ही बार में सब कुछ मैं मैनेज कर दूँगा। चलो यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को रखना है, तो कुछ चीज़ों को मैं मैनेज करके करूँ तो मेरा स्पार्ट हो गया। यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे बैलेंस करना है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, स्टिचेस बनाना, तो स्टिचेस कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, अगर आप लोगों को याद हो शूज़ वाले में हम लोगों ने स्टिचेस बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया है, ठीक है, वो आप वहाँ से भी कर सकते हो आप यहाँ पे। दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे अगर सपोज मेरे पास ऐसा कुछ टेक्सचर है, मैं इन टेक्सचर को भी मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो दो टेक्सचर को मिक्स कैसे करें वो भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे जिप वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट मैंने लिया, पहले से डीसैचुरेट कर लेते हैं। डीसैचुरेट आप लोग आता होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेज एडजस्टमेंट एंड डीसैचुरेट, Ctrl+Shift+U शॉर्टकट इसका, ठीक है। एम प्रेस किया मैंने यहाँ पे, इतना पार्ट मैंने यहाँ से लिया, कटिंग करके हम वापस यहाँ पे लेंगे तो मेरे पास थोड़ा सा काम आसान होगा। वी प्रेस किया, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे इसका काम करता हूँ, बंद कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। प्लेसमेंट में आपको चीज़ों को मैनेज करना है। अभी आपको UV याद है तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आपको देखो आप ये रियल टेक्सचर को उठा के भी आप लगा सकते हो। जब टेक्सचर में काम होता है तो हम लोग ऐसे करके मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। वी प्रेस किया, मास्किंग एज यू नो वेरिएबल, ठीक है। मास्किंग है एंड ब्लेंडिंग मोड दोनों ध्यान रखना है। ब्लेंडिंग में आप जाओगे तो यहाँ पर चीज़ आपको दिखेगा कि कैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप इसमें आप चीज़ों को बहुत बेटर वे में दिखा सकते हो, जैसे ओवरले पे चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, मास्किंग पे गए, बी प्रेस किया, ठीक है। एक्स ऑन कर लेना आपने, ब्लैक एंड वाइट, ये देखना आपको यहाँ पे, ठीक है। साइज है, साइज का तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बिग ब्रैकेट आपको B फॉर ब्रश, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये आपको अपोजिट में लेके जाना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मास्किंग पे ही काम करना, तो मास्किंग पे ही जाके काम करना पड़ेगा। तो ब्लेंड कर देना ऐसे करके। तो दो टेक्सचर को मिक्स कर सकते हो आप यहाँ पे, जो आपको देखो आइडिया भी नहीं लगेगा, दिखेगा भी नहीं ज़्यादा। ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। पॉकेट है, देखो पॉकेट पे मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, या पेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पेंट किया, या फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ पार्ट मैंने ऐसे निकाल के मैंने काम कर दिया। यहाँ पे Ctrl+D एम प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो वी प्रेस करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा उठा के ऐसे भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे, Ctrl+T किया मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे मैनेज करना है तो मैं मैनेज करके काम कर सकता हूँ, ठीक है।
तो आप ऐसे करके क्या देखना, आपको जो पार्ट वो क्या डिसैचुरेट करके हो, राइट क्लिक किया, रैप है, आप रैप से भी थोड़ा सा चीज़ को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ को ऐसे करके भी आप मैनेज कर दो तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बेटर भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे करके मैनेज कर दो, ठीक है। इतना काम किया मैंने यहाँ पे, इतना ही दिखना है। सेम चीज़ अभी मैंने इस पर क्या किया, यहाँ पे ओवरले किया तो इस पर मैं जाकर ओवरले कर सकता हूँ। ओवरले किया तो मेरे पास यहाँ पे ओवरले आपको मिल जाएगा आप यहाँ पे। तो टेक्सचर आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, देखो उसी का पार्ट लगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मैनुअल पेंट कर दो, तो ये भी एक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। कई लोग मैनुअल पेंट भी करते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस है, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, बस टाइम टेकन है। हम लोग थोड़ा सा काम को जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये भी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। एम्प्रेस किया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इतना पार्ट मैंने लिया, तो यहाँ पे सेव कैसे आ रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इतना पार्ट देखा, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। वी प्रेस करके मैंने उठा के इधर ले आया, ठीक है। यूवीज मुझे पता है, तो यूवीज के अकॉर्डिंग मैं अभी डील करने वाला हूँ। कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन ये चीज़ मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अगर ऐसा कुछ करके दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ एज यू नो वेरी वेल, ठीक है, कि मैं कैसे चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ प्रेस करके यहाँ पे मैंने मैनेज किया, ओके, दिस इज लाइक दिस, ठीक है, कर दिया मैंने यहाँ पे। देन गो टू ओवरले, तो ओवरले पे आपको यहाँ स्टिचेस वाला पार्ट भी दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट भी आपका आ जाएगा यहाँ पे। अभी यही काम है, ये वन बाय वन करके करूँ। देखो एक में बस यहाँ पॉकेट आ गया, यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। बीच वाले पार्ट में अगर आपको ऐसा कुछ दिखाना है तो बीच वाले पार्ट को आप ऐसे भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये पहले से आपको टेक्सचर का पहला पैटर्न आपको बना के रखना पड़ेगा यहाँ पे। ये मैंने ऐसा कुछ किया तो वी प्रेस करके ये आप लेके आओगे यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट सेंटर पे गए, ठीक है। कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, और चीज में कैसे मैं मैनेज करना है ऐसे कुछ सेंटर लाइन पे जाके, ठीक है। यहाँ पे जाकर मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने कर दिया ओवरले। तो ये टेक्सचर आपका पैटर्न ऐसा बनता रहेगा कि किस टाइप की किस जगह पे क्या काम करना है, वो चीज़ आपको थोड़ा मैनेज करना है। तो टेक्सचर बनाने के बाद ही आपको ये काम करना है। यहाँ देखो ये पार्ट मैंने ऐसा लिया, ठीक है, और वी प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग कर दिया। तो अभी आपको धीमे धीमे आपको ये टेक्सचर आपका यहाँ पे पैटर्न दिखेगा कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ये पैटर्न मैंने यहाँ पे किया, नीचे वाले पार्ट पे, अभी नीचे वाले पार्ट में देखो जीन्स पे बस दिखेगा कैसे, देखो दिखना कहाँ है, ये मुझे यूवीज यहाँ पे समझ लेना है कैसे दिखेगा। देखो फेसेस सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, मुझे इस पे दिखाना है, तो इस पे दिखाने के लिए बस कैसे आ रहा है, ये पार्ट ये दिख रहा है, इस वाले पार्ट पे दिखा, तो मैं इनके अकॉर्डिंग ही डील करूँगा। यूवीज के अकॉर्डिंग डील करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी क्या। अभी मेरे पास यूवीज ऐसी है, तो ये मूवी मेरे पास यूवीज यहाँ पे टर्न कर दिया। अभी मैं यहाँ पे काम करूँगा तो मैं चीज़ों को ऐसे दिखा देता हूँ। कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया, इतने पार्ट में मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस, ठीक है। यूवीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने क्या किया, रैप, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को देखो, ये थोड़ा सा ध्यान देना कि ये पार्ट आपको दिखना है, ये आपका पार्ट ये थोड़ा सा इधर, ये थोड़ा सा इधर, आप मैनेज कर सकते हो व्हाट यू वांट, ऐसा करके आप मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको दिखाना हो तो दिखा सकते हो, ठीक है। वैसे वो बहुत ज़्यादा स्केलिंग में चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखती यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओवरले पे ये अपने काम किया, ठीक है। अभी इस जगह पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे बिफोर ब्रश लिया, फिर मैंने क्या किया, कैप्स ऑफ, ठीक है, ठीक है। साइज को मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पहले से बहुत बड़ा, बिफोर ब्रश, ठीक है। देखो दिखना है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी ऐसे जो कलर मैंने यहाँ पे पिक किया, यहाँ पे दिखना है आपको, यहाँ पे ग्रे कलर पे आपको यहाँ पे काम करना था, ग्रे पे आपने लिया, ठीक है। जो भी आपका एक न्यू लेयर है, न्यू लेयर पे आप ऐसे करके पेंट करके दिखा सकते हो। आप यहाँ पे दिखा है, मल्टीप्लाई में ओवरले कर दिया तो आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, तो आप ऐसे करके भी पेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नॉलेज में रहना चाहिए कि मैं यहाँ पर कोई भी मैं काम करता हूँ, मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मैनेज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पार्ट में ऐसे करके यहाँ पे दे सकता हूँ। तो ये आपको मैच करना पड़ेगा, टेक्सचर के साथ आपको ये चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। भाई ऐसा कुछ पार्ट है तो हम देखो काउंटिंग करके देख लो, 1 2 3 4 नंबर पे, तो 1 2 3 4 नंबर पे दिखेगा आप यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। अभी धीमे धीमे देखो आपको जीन्स का टेक्सचर का पैटर्न आपको दिखेगा, तो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कैसे करना है वो आपको पार्ट आपको समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे। दूसरी चीज़ें लाइक जो मैंने अभी टेक्सचर में दिखाया है, मेरे टेक्सचर में था ना यहाँ पे, अभी देखो ऊपर का पार्ट है नहीं, बस बेल्ट है, बेल्ट के लिए मैं अलग से चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ऊपर के पार्ट के लिए मैं ऐसी चीज़ को टेक्सचर में दिखाऊंगा कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे लिया, वी प्रेस कर दिया, तो मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ। ये ध्यान देना नीचे दोनों पार्ट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो पहले टेक्सचर बनाओ, टेक्सचर बनाने के बाद आप चीज़ों को ऐसे करके वी प्रेस करके आप ऐसे दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ें ये जो एक्स्ट्रा है
इसको डिलीट कर देना। तो ये धीमे धीमे आपका ये सारा पार्ट वन बाय वन करके आपको मैनेज करना पड़ता है। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, ये काइंड ऑफ मैं यहाँ पे फिर अलग अलग पैटर्न भी दूंगा। भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, देन गो टू ओवरले। तो ये आपका पैटर्न दोस्तों यहाँ पे देखिएगा। अभी यहाँ ओवरले पे दिखा था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कलर दूसरा देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई कलर दूसरा नहीं देता हूँ, मुझे इस पर काम करना है, वैसे भी काम कर सकता हूँ। तो धीमे धीमे आप देखो तो यहाँ पे चीज़ आपको दिखेंगी। अभी यहाँ पे आपको दूसरा वर्कआउट करना पड़ेगा, कैसे क्या काम करता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिस इज व्हाट, ये पार्ट है मेरे पास। यहाँ पे कंट्रोल जे कर दिया मैंने, कंट्रोल टी कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे देखना अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या, राइट क्लिक एंड हॉरिजॉन्टल करके देखिए यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट पे गए, लेयर नंबर 6, यू कैन लाइक प्ले विद दिस। देखिए कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल टी करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ पे सेट कर दिया आपने, ठीक है। और आप यहाँ पे राइट क्लिक एंड ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। तो देखो धीमे धीमे आपका यहाँ पे टेक्सचर मैनेज हो जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। यही काम मैंने जो यहाँ पे किया, इन दोनों को मैं भी क्या कर सकता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों की कॉपी करके मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ऑल्ट एंड कॉपी किया मैंने यहाँ पे, तो ये देखो आपके पास ये भी आ जाएगा, ठीक है। आप इसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ काम करना है वहाँ पे, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया। अलग अलग लेयर पे मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके काम कर सकते हैं यहाँ पे। नॉर्मल से चीज़ें यहाँ पे अगर मैं करूँ, पीछे की तरफ मेरे से आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉकेट देना है, पॉकेट आप दे सकते हो। पॉकेट के लिए भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने, कंट्रोल प्लस, ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वी प्रेस किया मैंने, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ करना क्या आपको, ओवरले ही करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। जीन्स का पॉकेट आपको यहाँ दिखा है, कितने जगह पे, कितने पॉलीगन पे दिखना चाहिए, तो आपको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ बस इतने पॉलीगन पे ये और ये पार्ट पे दिखे। यहाँ देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कितना नंबर है पहला दोस्त, 30 नंबर पे, तो 30 नंबर पे मैं दिखाना चाहता हूँ तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, स्विच किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, स्विच करके मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो व्हाट आई वांट, कंट्रोल टी, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। तीसरे नंबर पे 1 2, यहाँ पे 3 पे, तो मैं थोड़ा सा ऐसे सेंट्रलाइज थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो कुछ ऐसा किया कि भाई देखने में अच्छा लगे, तो ये चीज़ आप यहाँ पे करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप जाओगे तो देखो यहाँ पे आपके पास काफ़ी चीज़ें मिक्स दिखेगा, ठीक है। कंट्रोल जे कर दिया मैंने यहाँ पे, और कंट्रोल टी कर दिया मैंने, कंट्रोल जी से कॉपी, यहाँ से मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ये एग्जैक्ट उस जगह पर चला जाएगा आपके। यहाँ पे पीछे की कुछ स्टिचेज है जिसको आप यहाँ पे देखोगे, हम देखो पीछे दिख रहे हैं स्टिचेज, कुछ आपको दिखेगा। कंट्रोल डी, ठीक है, कंट्रोल माइनस कर दो, यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉर्नर वाले पार्ट में आप देख रहे हैं। तो मैं एम्प्रेस करके, ठीक है, अभी ये देखो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। जब तक ये आप डालोगे नहीं तब तक ना जीन्स का लुक एंड फील नहीं आएगा। सिंपल एक ही टेक्सचर से काम नहीं होता क्या यहाँ पे, आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। एंटर किया मैंने, कंट्रोल प्लस, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल पार्ट ओवरले कर दोगे तो आपको यहाँ पे काम थोड़ा सा बेटर दिखेगा। कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने स्टेप से मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जितना आपको काम करना आप वो मैनुअल भी डील कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, बस नीट एंड क्लीन किया था, एक वैसा पार्ट था। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल सेव एज कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ क्लॉथ टेक्सचर 1 कर दे, तो अभी यहाँ पे मैं चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा काम को कैसे करना है, किस टाइप से चीज़ को डील करना है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट पे देखो कितना क्रॉस चेक करना है। अभी इतना हम लोग टेक्सचर पे काम किया तो किस टाइप से काम किया, किस टाइप से मैनेज किया, तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आता रहेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी आपको आपके काफ़ी चीज़ दिखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है पॉकेट का पॉकेट लग गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका जिप का पार्ट भी आ गया, यहाँ पे नीचे का पार्ट आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। साइड के स्टिचेज है, अभी स्टिचिंग को स्टिचेज मुझे एक ही तरफ रखना है। यहाँ पे देखना है यहाँ पे एक तरफ, दिस इज गुड, एक सही काम करे, पीछे वाले इसमें मुझे नीड नहीं है। यहाँ पे मुझे आइडिया लगा या तो पीछे वाला को, ये वाले आगे वाले की नीड नहीं है, तो दोनों में से एक रखेंगे। पॉकेट मैंने रखा, अभी तो ऐसा प्लेसमेंट थोड़ा पता चल रहा है, ठीक है। पॉकेट में बस यहाँ पे आ रहा है, ओके। मैं अगर कहूँ भाई मुझे आगे वाले पार्ट में नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्विच टू हियर, ठीक है। मैंने कहा भाई एक ही जगह ठीक लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक है, ये लेयर 6 पे गया यहाँ पे, ठीक है। और 6 पे भी गया, तो मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ कंट्रोल। अभी यहाँ पे कंट्रोल एस तो लेना नहीं है इसे, ठीक है। फाइल सेव एज आप यहाँ पे कर सकते हो, क्लॉथ टेक्सचर पे अप्लाई करो, ठीक है।
ये देखो, ये AI में थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई मानता नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, जिप नहीं दीजिए, मैंने यहाँ पे क्लॉथ टेक्सचर 2 कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, PSD रखते हैं यहाँ पे, क्लॉथ टेक्सचर 2 कर देते हैं, बाकी मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। दिस वन, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, तो आप यहाँ पे चीज़ को बना कैसे दो और चीज़ को मैनेज कैसे कर दो आप यहाँ पे। यहाँ देखो, तो अभी देखो पीछे का पार्ट अभी ये ठीक लग रहा है, स्टिचेस आपके बढ़िया दिख रहे हैं, पॉकेट आपका पीछे दिख रहा है, ठीक है। पॉकेट का साइज बड़ा करना चाहो बड़ा कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे लग रहा है कि आपने टेक्सचर पे कुछ काम किया है, स्टिचेस बाकी सब चीज़ों पे दूसरा काम दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे जीन्स का टेक्सचर हमने यहाँ पे दिया, और कैसे दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चैनल पे जाना है, यहाँ पे जीन्स सर्च करोगे तो एक ये भी है, गर्ल्स का कैसे है, कार्टून कैरेक्टर का कैसे टेक्सचर किया है, कैसे भी करके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है।